प्यारे बच्चों, आज हम लोग धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई धारावाही लूप जो है वह चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार करती है, क्यों व्यवहार करती है, इसके बारे में ही हम लोग को जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जो है चैप्टर 4 से हम लोग जो है लिए हैं। और ये जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 में हम लोग बायो-सवार्ट के नियम का जो अनुप्रयोग है, उसी अनुप्रयोग के यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन किए। तो देखिए क्या एप्लीकेशन हम लोग किए हैं, यहाँ देखिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई धारावाही लूप है, ये मान लीजिए आप धारावाही लूप है और इस लूप की त्रिज्या a है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर हो गया और इसकी त्रिज्या हो गई a, और इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो ये धारा I प्रवाहित हो रहा है, ये धारा हो गया I। और यहाँ पर आगे लिखे हुए हम लोग इस धारावाही लूप के केंद्र से, तो ये केंद्र हो गया, और अक्ष, तो अक्षीय स्थिति की बात की जा रही है, तो यही हो गया इसका अक्ष। तो केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु हम लोग P लेते हैं और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह इस तरह से प्राप्त होगी। यदि आप यह कैसे प्राप्त हुआ है इसका विश्लेषण चाहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप, तो चैप्टर 4 में जो है बायो-सवार्ट के नियम के एप्लीकेशन के बारे में आप वहां से पढ़कर और इसका एक्सप्लेनेशन आप जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो वह फॉर्मूला इस तरह से प्राप्त होगा, B बराबर म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन बाई 2 IA इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यदि बच्चों ये जो R दूरी है इस त्रिज्या के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक हो, यानी कि R का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो A से, दूरी अधिक है और त्रिज्या बहुत कम है, तो जब A बहुत कम होगा, दूरी बहुत ज्यादा होगी, ये दूरी है ऐसा मत समझिएगा यह त्रिज्या है, ये दूरी है और त्रिज्या A है। तो जब दूरी अधिक होगी, त्रिज्या बहुत कम होगी, ऐसी स्थिति में ये A स्क्वायर का जो वैल्यू होगा बहुत कम होगा, किससे, R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे, A स्क्वायर को हटा देंगे, नगण्य मान लेंगे। जब आप इसको हटाएंगे तो देखिए हम लोग प्राप्त करेंगे B बराबर मिलेगा म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2, और ये हट जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे B बराबर म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2R क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन लिखे हुए हैं, यानी कि जो B बराबर हम लोग लिखे हुए हैं म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2R क्यू, हम लोग 2 पाई से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पाई से डिवाइड करते हैं, सेम क्वांटिटी से, यानी कि 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, फिर से हम लोग को इतना ही मिलेगा। तो देखिए हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे B बराबर म्यू नॉट बाई, अब देखिए 2 पाई और गुने 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा I को I रखें, और देखिए यहाँ पर 2 को आगे ला देते हैं, I के आगे ला दिए तो ये हो गया 2 और ये हो गया I। अब पाई को A स्क्वायर के साथ लिखते हैं, तब पाई A स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन, देखिए 2 पाई तो आगे आ गया था, अब यहाँ पर R क्यू हो जाएगा, ये लिख पाएंगे R क्यू। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान दीजिएगा, पाई A स्क्वायर, ये क्या है, त्रिज्या है, और पाई A स्क्वायर रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर, यानी कि इतने की जगह पाई ए स्क्वायर की जगह आप ए लिख सकते हैं। इस तरह से बी बराबर हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IA। अब इतना की जगह हम लोग क्या रख दिए, हम लोग ये रख दिए, ए रख दिए, अपॉन R क्यू। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। बच्चों हम लोग यह भी जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र से काफी अधिक दूरी पर उसके अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है
वह होती है B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। इसे हम लोग जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग समीकरण यह प्राप्त किए और ये दूसरा हम लोग समीकरण प्राप्त किए। अब इन दोनों समीकरण को यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से। जब दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिएगा तो आप तुलना करने की हम लोग देखिए, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पर है, आर क्यू है, यहाँ भी आर क्यू है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ए। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से m बराबर क्या मिलेगा हम लोग का, आई ए। आई का मतलब हो गया धारा, आई का मतलब हो गया धारा और ए का मतलब हो गया लूप का क्षेत्रफल। आई का मतलब हम लोग का हो गया, यहाँ लिख सकते हैं लूप में प्रवाहित धारा और ए का मतलब हो गया लूप का क्षेत्रफल। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, यहाँ लिख सकते हैं यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, जब n होगा तो हम लोग लिख सकते हैं m बराबर एन आई ए। तो बच्चों हम लोग को यहाँ से जो m है, ये m चुंबकीय आघूर्ण है। हम लोग को यह जानकारी मिलती है कि पहले केस में जब कोई लूप था, नहीं धारावाही लूप था जिसे आई धारा प्रवाहित हो रही थी, ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय यहाँ पर हम लोग क्षेत्र निकाले उसके लिए यह फॉर्मूला प्राप्त किया। तो इसमें इस फॉर्मूला में जब हम लोग देखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और कोई लूप है, तो उस लूप से प्रवाहित धारा जो है, जो एक बार धारा प्रवाहित करा दिए वह भी कांस्टेंट हो गया और क्षेत्रफल भी कांस्टेंट हो जाएगा। ए का मतलब है क्षेत्रफल, तो पाई तो कांस्टेंट है ही, क्षेत्रफल में पाई ए स्क्वायर और आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी कांस्टेंट है, यानी कि ये सारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट कौन नहीं हुआ, यानी कि यह जो कांस्टेंट नहीं हुआ, यानी कि यह जो है बदल सकता है, दूरी क्या हो सकती है, बदल सकती है। इस तरह से यहाँ पर यानी कि धारावाही लूप के केस में जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता जो है किस पर है, आर क्यू पर है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी और व्युत्क्रमानुपाती दूरी का क्यू हो जाएगा। और कोई दंड चुंबक लेते हैं बच्चों, तो दंड चुंबक जो है एक द्विध्रुव है और उसके केंद्र से जो है काफी अधिक दूरी पर उसके अक्षीय स्थिति पर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यह फॉर्मूला प्राप्त होता है। यह मान लीजिए आपका कोई दंड चुंबक है और इस दंड चुंबक का जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं m बराबर स्मॉल m अगुने 2l। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में देखिए आप म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो जाएगा और m जो है चूंकि ये चुंबक बदल ही नहीं रहेगा, एक बार जो ले लेंगे तो उसकी ध्रुव प्रबलता भी नहीं बदलेगी, चुंबक का आकार भी नहीं बदलेगा, यानी कि चुंबकीय लंबाई भी नहीं बदलेगी। जब यह दोनों नहीं बदलेगा इसका मतलब है m भी नहीं बदलेगा, यानी कि यहाँ पर सब कांस्टेंट हो जाएगा, किसको छोड़कर, r को छोड़कर। तो दूसरे वाले फॉर्मूला से जब हम लोग लेंगे, यहाँ भी जो है b की जो निर्भरता हो जाएगी किस पर हो जाएगी, दूरी पर हो जाएगी, तो b व्युत्क्रमानुपाती 1/r3। तो धारा के लूप के केस में भी यह हम लोग को प्राप्त हुआ है और चुंबक के केस में भी हम लोग का यही प्राप्त हुआ है। इस तरह से जो धारावाही लूप है वह धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और इस धारावाही लूप जो कि चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है उसके चुंबकीय आघूर्ण का जो व्यंजक होता है, जो फॉर्मूला होता है, वह प्राप्त होता है m बराबर आई ए। एक फेरा के लिए यदि फेरों की संख्या n हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी हो, फेरों की संख्या n हो, तब उस धारावाही लूप के लिए जो है चुंबकीय आघूर्ण का जो व्यंजक प्राप्त होगा वह हो जाएगा m बराबर एन आई ए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जाने कि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति किस प्रकार से व्यवहार करता है,
कैसे व्यवहार करता है और क्यों व्यवहार करता है। अब आइए बच्चों, हम लोग जो है ये जो फॉर्मूला हम लोग प्राप्त किए यहाँ पर m बराबर NIA, यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से चुंबकीय आघूर्ण का हम लोग मात्रक प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखते हैं SI मात्रक। तो किसका SI मात्रक प्राप्त करें हम लोग, तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए यहाँ लिखा जा सकता है चुंबकीय आघूर्ण। किसका SI मात्रक प्राप्त करना है, चुंबकीय आघूर्ण का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मात्रक लिखेंगे तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे m बराबर NIA। n का मतलब फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या नंबर होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, तो इसका कुछ भी मात्रक नहीं होगा। I क्या है, धारा है, तो धारा के लिए क्या हो जाएगा एम्पियर, और A क्या है, A क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको एक और बात ध्यान में रखना बच्चों, हम लोग टॉर्क बराबर फॉर्मूला पढ़े थे mb साइन थीटा, नहीं, तो देखिए यहाँ पर m बराबर लिखना चाहेंगे तो b साइन थीटा टाउ के नीचे चला जाएगा, तो हम लोग लिख पाएंगे b साइन थीटा। और ये जो हम लोग का होता है ये टॉर्क है, टाउ है, इसका मात्रक यदि हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से मात्रक लिखना चाहेंगे, इधर हम लोग लिख देते हैं, तब इसका ये जो टॉर्क है इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। और ये साइन थीटा, तो साइन थीटा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, आंकिक मान देगा, तो इसका कुछ नहीं मात्रक होगा, साइन थीटा का मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला। और बच्चों देखिए न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का एक और मात्रक हो सकता है यहाँ पर जूल प्रति टेस्ला। तो आपको ध्यान में रखना है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हम लोग 3 लिखे हैं। पहला चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला, और तीसरा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जूल प्रति टेस्ला। आप बीमा भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो बीमा यदि आप निकालना चाहेंगे बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का, तो फॉर्मूला होता है m बराबर NIA, नहीं, तो n संख्या है, ये धारा I धारा है, धारा के लिए एम्पियर, और ये क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई के लिए हो जाएगा L गुने L, यानी कि AL स्क्वायर। तो ये बीमा हो गया, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा हो जाएगा AL स्क्वायर। बच्चों आइए अब हम लोग चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए थे m बराबर NIA, और जब सदिश रूप में लिखेंगे हम लोग तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे m बराबर NI और लिखेंगे a के ऊपर आपको वेक्टर देना होगा क्योंकि क्षेत्रफल सदिश यहाँ है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर NIA और n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ क्षेत्रफल सदिश की दिशा की तरफ। तो देखिए इसकी दिशा हम लोग का जो है किधर होगा, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम यहाँ बनाएंगे हैं। ये कोई धारावाही लूप है, यह जो है धारावाही लूप है और इससे धारा प्रवाहित हो रही है I, और यह धारा जो है देख रहे हैं आप यहाँ पर किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, और हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वामावर्त दिशा। क्या हो जाएगी दिशा इसकी, वामावर्त दिशा। धारा के प्रवाहित होने की यह दिशा है, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ऊपर से देखेंगे हम लोग तो ये ऐसा हो रहा है, और ये ऊपर वाला जो फेस है ये उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं एन लिख देते हैं और ऊपर नीचे आप एरो लगाइएगा। तो जब एन लिखेंगे और ऊपर नीचे हम लोग एरो लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है ये वाला थोड़ा सा हम लोग एन को इस तरह से टेढ़ा लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए डायरेक्शन ये देख रहे हैं, डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये दिशा हो जाएगा ऊपर वाला। यानी कि जो ऊपरी वाला हम लोग का जो लूप है ऊपर से जो देख रहे हैं वह फेस जो है, नहीं लूप तो एक ही है, इस लूप का ऊपर वाला जो फेस है वह ऊपर वाला फेस कैसा किस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और जब इसी लूप को हम लोग नीचे से देखेंगे तो नीचे से देखेंगे तो धारा की जो दिशा है वह धारा की दिशा जो है वह घड़ी के दिशा में
प्रवाहित होते हुए दिखाई देगी। तो घड़ी हम लोग का देखिए, अब हम लोग नीचे में एस बना देते हैं। तो एस बनाएंगे तो देख रहे हैं दिशा इस तरह से इधर हो जाएगा, और घड़ी भी इधर से इधर जाती है, तो इस तरह से दिशा हो जाएगी इस तरह से। तो एस की भांति ये है, नीचे वाला फेस हम लोग का है, तो एस का मतलब हो गया साउथ। तो नीचे वाला जो फेस है इस लूप का, वह दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। देख लेना है कि पहले जो है धारा ऊपर से किस तरफ प्रवाहित हो रही है। अब आते हैं हम लोग ये तो हम लोग धारा का दिशा लिए, और ऊपर वाला फेस उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला फेस जो है दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से धारावाही लूप जो है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी व्यवहार करता है। ये डायग्राम से हम लोग समझे। अब इस चुंबकीय आघूर्ण का, और हम लोग बोले थे जब यह चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम हुआ था, तो एम भी सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, तो हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का हम लोग उपयोग करेंगे। और बच्चों हम लोग जिधर भी धारा प्रवाहित होगी तो धारा के प्रवाहित की दिशा में हम लोग जो है उंगलियों को फेरेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग का जो उंगलियां है इस तरह से हम लोग घुमाए हुए हैं, तो उंगलियों की तरफ हम लोग फेरेंगे। और ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा ही जो है वह चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बतलाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण का दिशा किधर हो जाएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण का दिशा इधर हो जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये क्षेत्रफल सदिश है। इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी प्राप्त कर लिए, और धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार किया यह भी जानकारी प्राप्त हम लोग किए। तो आइए बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही यह क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ एक अनियमित आकार का समतलीय लूप है जिसका क्षेत्रफल, यानी कि यह क्षेत्रफल है, यानी कि लिख सकते हैं ए बराबर 7.5 गुने 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इससे 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 12 एम्पियर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, और कुछ डाटा और दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए प्रेक्षक को प्रवाही धारा की दिशा जो है दक्षिणावर्त प्रतीत होती है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में प्रतीत होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण और दिशा बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिमाण निकालते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं m बराबर NIA। यहाँ n क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का ये लूप है, यदि आप इसको लूप मानते हैं तो एक फेरा तो है ही, यानी कि n बराबर 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने I, ये हो जाएगा 12 एम्पियर, और ए का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 7.5 गुने 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ये 5 से तो 15, 5 75, और ये 5 दूना 10 और 2 छके 12 हो जाएगा। तो m बराबर हम लोग लिख पाएंगे तो 15 गुने 6, ये हो जाएगा 90 गुने 10 के पावर -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग m बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर -3, क्योंकि 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 10, और ये 10 गुने 10 के पावर -4, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का यहाँ पर परिमाण निकालिए। अब देखिए बच्चों, हम लोग दिशा कैसे निकालेंगे। तो हम लोग मान लीजिए आपकी यह जो है लूप है, और प्रेक्षक को, प्रेक्षक का मतलब जो देख रहा है, वह जो प्रेक्षक है देख रहा है कि लूप में जो धारा है वह दक्षिणावर्त में प्रतीत होती है, यानी कि इधर से इधर, देख रहे हैं इधर से इधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसीलिए इसको दाहिने की तरफ जो ये प्रवाहित है इसलिए इसको बोले हम लोग दक्षिणावर्त। और घड़ी भी इसी दिशा में चलता है, इसलिए हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इधर से इधर जाएगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो नियम उपयोग करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम। तो जब हम लोग, आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ लेंगे, और दाहिने हाथ के अंगूठा को हम लोग अंगुलियों के साथ हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जिधर भी धारा प्रवाहित हो रही है उस तरफ हम लोग जो है चारों उंगलियों को हम लोग घुमा देंगे, और ये हम लोग का अंगूठा हो जाएगा। तो जब अंगूठा दिखेगा तो अंगूठा जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, अंगूठा हमारा इस प्लेन के अंदर की तरफ चला जाएगा। ऑब्जर्वर सामने है, और अंगूठा किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा हो जाएगी वह
तल के अंदर की तरफ हो जाएगी, अर्थात प्रेक्षक से दूर की तरफ। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगा? प्रेक्षक से दूर की तरफ, दूर की तरफ। और आप प्लेन लेते हैं तो प्लेन के अंदर की तरफ, समतल के अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से दिशा और परिमाण की प्राप्ति हम लोग किए।